देखो यार क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ शेडेड एरिया, और डायग्राम इस तरीके से दी हुई है। इस डायग्राम के अंदर स्टैंडर्ड शेप कितने होंगे, कौन से होंगे, ये हमें देखना होगा। तो ये डायग्राम के अंदर देखो वाई एक्सिस यहाँ से दिख रहा है, ओरिजिन से ये ओ पॉइंट है, यहाँ से हमें एक्स एक्सिस जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड शेप कितने होंगे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टैंडर्ड शेप यहाँ पर मुझे पहला दिख रहा है सेमी सर्कल का, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ है, राइट। एक्स एक्सिस के नीचे आया हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे, और वाई एक्सिस के राइट साइड में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया वो नीचे का सेमी सर्कल। और ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल इस तरीके से, ये रेक्टेंगल कंप्लीटली लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक ट्रायंगल आया हुआ दिख रहा है, जिसका बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सेमी सर्कल का जितना बेस है उतना ही बेस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 100 mm सेमी सर्कल की रेडियस है, तो ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा टोटल 100 mm का। इतना क्लियर हो गया। और हाइट कितनी हो जाएगी, ट्रायंगल के लिए हाइट दी है हमें 50 mm की, तो यहाँ पर हम लोग 50 और ये 100 डायमेंशंस मिल जाएंगे ट्रायंगल के लिए। इतना क्लियर हो गया। और ये इस कंप्लीट डायग्राम से हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना होगा, सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 mm, यानी कि ये सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 25 mm ये रेडियस हो जाएगी। इतना डायमेंशंस जो कि इस डायग्राम के बारे में बताया है वो हमें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस डायग्राम में सीजी निकालने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखा, ठीक है। टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखने के बाद हमें ऐसा लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये लिखा, फिर राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज ये वाला स्टेटमेंट लिखकर जब हो जाता है तो हम लोग कुछ कॉलम्स बना देंगे। पहले कॉलम में क्या लिखना होगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद हमें लिखना होगा शेप। शेप लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एरिया। एरिया किस यूनिट में होने वाला है, देखो हर एक डायमेंशन मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया क्या रहेगा, mm² हो जाएगा, राइट। तो एरिया के नीचे हमें लिखना होगा, ये एरिया के लिए ये AI लिखा, आई यानी कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, तो ये उसके लिए आई रिप्रेजेंट हो जाएगा, आई चेंज होते जाएगा। आई इतना बड़ा नहीं होना चाहिए ए के बराबर, आई छोटा सा होना चाहिए सबस्क्रिप्ट में आया हुआ। तो मैं यहाँ पर ए को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, या फिर ये काट कर, ये पूरा काट कर साइड में लिख देता हूँ, AI इस तरीके से होना चाहिए, आई छोटा होना चाहिए ए से थोड़ा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होने वाला है, mm, तो ये mm² लिखेंगे। आफ्टर दैट हमें लिखना होगा कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट्स दो होंगे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये यहाँ पे क्या लिखा, ये XI लिखा, और साइड में क्या लिखा, YI लिखा। इसका यूनिट किस में होने वाला है, mm में, और वाई कोऑर्डिनेट का भी यूनिट किस में होने वाला है, mm में। इसके बाद और एक कॉलम बनाना होगा जिसमें हम लोग लिखेंगे AI इंटू XI, यानी कि ये जो एरिया आया था और उस एरिया के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट आया था, दोनों का इंटू कर जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखना होगा, और इनका यूनिट क्या रहेगा, mm³ हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हमें और एक कॉलम ऐड करना है जो कि रहेगा AI इंटू YI के लिए, इसका भी यूनिट क्या रहेगा, mm³ हो जाएगा। इतने कॉलम आए समझ में। अब तक हम लोगों ने जितने भी सेंट्रॉइड के सम्स किए थे उसमें इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया था, वही वाला पार्ट फिर यहाँ पे हो रहा है टेबल बनाने का, ठीक है। टेबल बनाने के बाद हम लोगों को इसको प्रॉपरली एक पेंसिल से सेपरेट करके एक टेबल बनाना है, प्रॉपर टेबल बनाना है। तो इसको मैं पेंसिल से सेपरेट करके ठीक से एक प्रॉपर टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर पेंसिल से मैंने टेबल बना दिया है प्रॉपरली, देखो सेपरेट किया हुआ दिख रहा होगा आप लोग को। ये पहला कॉलम किसका था, सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर 1 लिख देंगे। शेप कौन सा लेंगे हम लोग, रेक्टेंगल कर लेंगे। रेक्टेंगल इस तरीके से था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके जैसा रेक्टेंगल जैसा एक सिम्बॉलिक हम लोगों ने सिम्बॉल बना दिया, ठीक है। तो नेमिंग का अगर करना चाहते हो तो आप लोग नेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन नेमिंग में थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा शेप दिखा दिया तो भी चलेगा, उसके तो मार्क्स इंक्लूड नहीं होने। मेन काम तो अपना ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल को नोटिस करना अभी, किसको, रेक्टेंगल को। ये रेक्टेंगल कंप्लीटली लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसका विड्थ कितना है 50, और लेंथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, ये 100 mm प्लस 100 mm, यानी कि 200 mm का लेंथ है, और विड्थ कितना है 50। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, 200 इंटू 50 करेंगे हम लोग, देखो 200 इंटू 50 करने पर रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000 mm², राइट। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ 10,000 लिख दिया, राइट। mm² ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर से यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 इंटू 50 करने पर हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, राइट। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी देखो ये टोटल लेंथ कितनी है
200 mm, इसी 200 mm के हाफ वाले डिस्टेंस पे सी जी होने वाला रेक्टेंगल का, जो कि वाई एक्सिस से कितना दूरी पे रहेगा 100 mm। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कितना लिखना होगा, फिर हमें 100 mm लिखना होगा। तो सिंपली वहाँ पर 100 लिखा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक सेंटर लाइन होना चाहिए था टेबल के अंदर, तो वो नहीं बनाया था, तो वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हमें लाइन इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना दिया वो लाइन। तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिला, 100 मिला। तो आफ्टर दैट वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या कहा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये विड्थ रेक्टेंगल का, ये विड्थ एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ये वाला पॉइंट 50 ऊपर है, तो ये 50 के हाफ पे रहेगा ना सी जी, रेक्टेंगल का सी जी इस 50 के हाफ पे रहेगा। 50 का हाफ कितना होगा, 25। दैट इज द सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल का सिंपली 25 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दिस 1000 इंटू 100 यहाँ पर लिखेंगे और दिस 1000 इंटू 25 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो वो वाला पार्ट मैं आगे कर देता हूँ। नेक्स्ट शेप हम लोग लेंगे सेकेंड शेप। सेकेंड शेप देखते हैं किसका लेते हैं हम लोग, से ट्रायंगल को ले लेते। क्या कहा, सेकंड शेप हम लोग ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते। तो ये ट्रायंगल बना दिया उस तरीके से। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, देखो ये ट्रायंगल का बेस है 100 mm का, हाइट है 50 mm की, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना का आता, 100, हाइट कितना का आता, 50, तो ये 1/2 कर दिया, 1/2 इंटू 100 इंटू 50। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा हमारे पास, 2500 mm²। तो यहाँ पे लिख दिया सिंपली 2500 mm²। अभी देखो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो हम लोग वाई से राइट साइड जब जाएंगे तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा ये वाला लाइन का आता है। क्या कहा, हम लोग वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा ये आता है। अगर हम लोग इसको बेस कहेंगे तो उस बेस के अपोजिट में क्या होता है, हमेशा एक एपेक्स होता है। ट्रायंगल के अंदर बेस साइड के अपोजिट में हमेशा एक वर्टेक्स आएगा जिसको हम लोग एपेक्स कहेंगे, राइट। तो ट्रायंगल इस तरीके से ना, ये पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो वाई एक्सिस से राइट साइड जाते वक्त क्या कहा, वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकालना है। तो वाई एक्सिस से राइट साइड जाते वक्त ट्रायंगल का सबसे पहले ये बेस वाला हिस्सा नज़र में आता है। अगर ये बेस है तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा, एक वर्टेक्स रहेगा, उस वर्टेक्स को हम लोग एपेक्स कहेंगे। ये बेस और ये जो एपेक्स है इनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, इस सामने वाले पॉइंट को एपेक्स मान लेते हैं, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। वो हाइट कितनी है इस केस में, 100 mm है। ठीक है, तो बेस से सी जी कितना दूर होता है, क्या कहा, बेस से सी जी कितना दूर होता है, 1/3 इंटू हाइट। कितना, 1/3 इंटू हाइट, यानी कि इस केस में कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 100। ठीक है, तो वो हमें सी जी डिस्टेंस मिलेगा इस बेस से आगे, इस बेस से आगे। लेकिन यहाँ से वाई एक्सिस कितना पीछे है, ये 100 mm पीछे है ना। यहाँ से वाई एक्सिस कितना पीछे है, ये वाला 100 mm, यानी कि हमें क्या करना होगा, 100 प्लस 1/3 इंटू 100। बेस से आगे सी जी कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ 100। यहाँ से पता चला था ना हाइट कितनी है, 100 है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं, 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 33.33 आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ, 1/3 इंटू 100 करने पर कितना मिलेगा, देखो 33.33 मिला। इसमें हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से वाई एक्सिस कितना पीछे था, 100 mm था ना, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, फिर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा ट्रायंगल के केस में, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना मिलेगा, 133.33। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 133.33 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट का मतलब, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा कौन सा आता है, ये वाला साइड। क्या कहा, हम लोग एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा ये वाला साइड आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको बेस मानेंगे। ठीक है, चेंजेस हो रहा है ये ट्रायंगल के अंदर की पैरामीटर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम लोग ट्रायंगल के ये वाली साइड को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। पहले ये वाली साइड को हाइट माना था जब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर जाते वक्त पहले ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा नज़र में आता है जिसको अभी हम लोग बेस मान रहे हैं। अगर ये बेस है तो उसके अपोजिट वाला पॉइंट या फिर एपेक्स या फिर वर्टेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। ठीक है, अपोजिट वाले पॉइंट को कहेंगे एपेक्स कहेंगे। ये एपेक्स है, यहाँ पर ये बेस है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और इस बेस से सी जी कितना दूर होता है, हमेशा बेस से सी जी हमेशा 1/3 ऑफ हाइट दूर होता है। और हाइट कितनी है इस केस में, फिर ये 50 है।
तो 1/3 इंटू 50 करने पर जो भी आंसर आएगा उसका मतलब क्या होगा, वो ट्रायंगल का सी जी यहाँ से ऊपर है, कितना 1/3 ऑफ दिस साइड यहाँ से ऊपर, लेकिन यहाँ से एक्स एक्सिस कितना पीछे था, ये 50 यूनिट्स पीछे था ना, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा 50 प्लस 1/3 इंटू 50 करना है, राइट। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 1/3 इंटू 50 करने पर पहले आंसर कितना आता है 16.67, कितना आएगा 16.67 आएगा। तो देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस से ऊपर जाते वक्त पहले ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा आता है जिसको हम लोग बेस मान रहे हैं। अगर ये बेस है तो उसके अपोजिट वाला पॉइंट को हम लोग एपेक्स मानेंगे। एपेक्स और ये बेस, उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाते वक्त ट्रायंगल की हाइट ये बन जाएगी अभी, और बेस से सी जी कितना दूर होता है 1/3 ऑफ हाइट, यानी कि 1/3 इंटू 50 करने पर यहाँ से ऊपर आंसर कितना मिलेगा 16.67, जो कि एक्स एक्सिस ये इधर से कितना नीचे था 50, तो हमें 16.67 में ये 50 ऐड करना होगा, राइट। तो 16.67 में 50 ऐड करने पर देखते हैं आंसर कितना मिलेगा 66.67, राइट। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना मिला, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना मिला ट्रायंगल के लिए 66.67, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में अभी हम लोग सेमी सर्कल का एरिया कंसिडर करेंगे। थर्ड फिगर ले लिया, सेमी सर्कल इस जिस ओरिएंटेशन में उसी ओरिएंटेशन से यहाँ पे दिखा दिया है शेप के अंदर, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा πr²/2, सेमी सर्कल है, सर्कल का एरिया πr² होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²/2। रेडियस कितनी दिख रही है हमें 50 mm दिख रही है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखना है पाई, रेडियस लेनी है 25² πr²/2 भी करना है, राइट। तो /2 कर दिया, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आया, देखो यहाँ पर 981.747 है ना, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप करना होता है, तो ये 981.75 करना होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना लिखना है हमें 981.75, राइट। तो ये 981.75 लिख दिया। इतना लिखने के बाद अभी क्या करना है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। हम लोग इतना जानते हैं कि किसी भी शेप का, रैंडम शेप का कोई भी शेप हो, उसका सी जी कहाँ पर होता है, हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है। तो सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला लाइन रहेगा, क्या कहा, सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेमी सर्कल का रेडियस है, दैट इज 25, राइट। एक मिनट, ये क्या है 50 mm रेडियस है ना, तो गलती से मैंने 25 mm रेडियस ले ली थी, तो अपना ये एरिया गलत हो जाएगा, तो मुझे इसको क्रॉस चेक करके करेक्ट करना होगा। मैंने रेडियस लिया था 25 लिया था, 25 रेडियस नहीं, यहाँ पर तो रेडियस 50 दिख रही है, राइट। तो ये वाला आंसर रॉन्ग है फिर अपना। देखो यहाँ पर रेडियस πr²/2, यानी कि रेडियस तो मैंने 25 लिया, गलत ले लिया था, ऐसा चांसेस हो सकता है, तो उसको अच्छा हो गया ये जल्दी याद आ गया। तो πr²/2 कितना हो जाएगा 1250 पाई, इसका मतलब 3926.99 है ना, तो वो ही लिखेंगे हम लोग। ये एरिया गलत लिखा है, सेमी सर्कल का एरिया गलत लिखा था, वो कितना होगा 3926 होगा, राइट। रेडियस अपनी 50 है, इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। किसी भी शेप का सी जी हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, तो ये सेमी सर्कल का एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला लाइन है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, रेडियस जितना, रेडियस कितनी दिख रही 50, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है 50, तो यहाँ से वाई एक्सिस कितना पीछे है 100, तो वाई एक्सिस से सी जी कितना दूर हो जाएगा 100 + 50 दैट इज 150। तो एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस फॉर द सेमी सर्कल विल बी 150। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 150 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट देखो ये वाई एक्सिस के राइट साइड में, तो हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सेमी सर्कल का ये वाला बेस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, क्या कहा, सेमी सर्कल का ये जो बेस है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। हमें क्या निकालना है अभी, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी ये शेप नीचे की तरफ लाई हो रहा है, तो सेमी सर्कल का जो भी सी जी होगा वो अंदर की तरफ रहेगा ना, यानी कि वाई एक्सिस के नीचे रहेगा। वाई एक्सिस ये जो है उसके ओरिजिन के नीचे वाले पार्ट पे रहेगा ना, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे होगा ना, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये
ये शेप कैसा, भले ये सेमी सर्कल शेप सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, हैश लाइन वहाँ पर है, ठीक है, फिर भी लेकिन इसका y वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन किसी भी तरीके से हो, मान को ये ऐसा चलो या फिर ये ऐसा ले लो या फिर ये आप ऐसा ले लो, ये वाले बेस से सी जी हमेशा कितना ऊपर रहेगा, 4r/3π। कितना ऊपर रहेगा? 4r/3π। और उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो होगा सी जी सेमी सर्कल के अंदर, लेकिन बेस से कितना ऊपर होगा? 4r/3π। तो यानी कि इस केस में कितना नीचे होगा? 4r/3π। नीचे क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल उल्टा लिखा दिया हुआ है, उल्टी ओरिएंटेशन में हुआ। रेडियस कितनी है? 50 है, ठीक है। तो 4 × 50/3π करना है हमें। तो 4 × 50 अपॉन क्या करना है? 3π करना है। इसको ठीक से लिख देता हूँ, 4 × 50/3 × π करना है। तो 4r/3π करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है। 21.22 आएगा। कितना? 21। लेकिन इसको निगेटिव लेना होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ना ये, तो कितना आया? ये -21.22 आया। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, गलती से रेडियस 25 ले लिया था, रेडियस कितना था? 50 था। इसके कारण ये एरिया पहले गलत लिखा हुआ था, वो बाद में करेक्ट करके हम लोगों ने लिख दिया। वो एरिया कितना आता है? 3926.99 सेमी सर्कल का एरिया, राइट। πr² 2 करने पर रेडियस कितनी थी? 50। तो करेक्शन करके ये एरिया मिला, राइट। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों ने सेमी सर्कल के लिए भी लिख दिए। अभी क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें अभी सर्कल के लिए लिखने हैं। ये जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है ना, उसको निकाला जा रहा है, यानी कि उस जो भी कंपोजिट शेप बना है, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल और ट्रायंगल का, उनमें से हम लोग इसको ड्रिल कर रहे हैं, इस सर्कल को ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि निकाल देंगे तो उसका एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो उसके कारण उसके एरिया के पहले हमें कौन सा साइन देना होगा? माइनस साइन देना होगा। तो हमें यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा? देखो, पाई, रेडियस कितनी है? 25। ये 50 mm का डायमीटर है ना, तो रेडियस होगी 25। तो पाई × r², यानी कि 25 स्क्वायर करने पर एरिया आ जाएगा छोटे वाले सर्कल का πr², दैट इज 625 पाई, विच मीन्स 1963.495 है ना। तो हम लोग उसको पॉइंट के बाद 50 लिख देंगे सिंपली। 1963.5 माइनस लिखा 1963.5 माइनस क्यों? क्योंकि इस सर्कल के एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये पुट कर दिया सर्कल। अब इस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना होगा? देखो, ये सर्कल का सेंटर और ये जो सेमी सर्कल आया उसका सेंटर कोइंसिडेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल के रेडियस जितना, दैट इज़ 50, और यहाँ से वाई एक्सिस कितना पीछे है? 100 mm। तो छोटे वाले सर्कल के लिए या फिर इस कंप्लीट सर्कल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना होगा? दिस 100 और 100 प्लस दिस 50, यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस हमें कितना लिखना होगा? 150 ही लिखना होगा। आफ्टर दैट वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो 50 दिख रहा है, इस 50 के हाफ पे रहेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा? इस सर्कल के लिए 25 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग वो लिखेंगे, सिंपली 25 लिखेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है तो वो +25 होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? +25 लिखना है। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना आएगा? वो 25 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या कर देना है? ये जो भी एरियाज आ चुके हैं हमें अलग अलग शेप के, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है उनके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। सिमिलरली जो भी एरियाज आए हैं अलग अलग शेप के, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है उनके वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, जो हम लोग रिस्पेक्टिव जो साइड में कॉलम्स बना दिए हैं वहाँ पर पुट कर देंगे। और लास्ट में हमें क्या करना होगा? समेशन ऑफ AI करेंगे। यहाँ पर AI यानी कि जितने भी एरियाज आए हैं उनका एडिशन। सिमिलरली यहाँ पर भी समेशन ऑफ AI XI, राइट साइड में समेशन ऑफ AI YI हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये जो भी आगे वाला पार्ट है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, यानी कि 1000 × 100 करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखूँगा। 10,000 × 25 जो भी करने पर आंसर आएगा यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है। पहले केस में 1000 बोला था, 1000 नहीं, 10,000 × 100 करना था, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, राइट। देखो, इसके बाद जो टेबल आ चुका है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, और समेशन ऑफ AI और समेशन ऑफ AI XI एज वेल एज समेशन ऑफ AI YI भी लिख दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा? XI कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स सेंट्रॉइड का XI कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग उसको डिनोट करेंगे x बार से, और फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ AI XI अपॉन समेशन ऑफ AI होता है सेंट्रॉइड का x बार निकालने के लिए, यानी कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो समेशन ऑफ AI XI की वैल्यू कितनी है अपने पास? 16274
27848 और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा, समेशन ऑफ AI लिखना होगा, दैट इज 14463.49। ठीक है, इसका जो भी डिवीजन करके आंसर आएगा वो हमें लिखना होगा और उसका यूनिट क्या रहेगा, मिलीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड y बार यानी कि सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, समेशन ऑफ AI YI करेंगे, अपॉन में क्या करना होगा, हमें समेशन ऑफ AI लिखना होगा, राइट। समेशन ऑफ ये AI लिख दिया इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 28425 पॉइंट लास्ट में 75, अपॉन में यही एरिया लिखेंगे 14463.49। ठीक है, इक्वल टू इसका जो भी यूनिट रहेगा, यूनिट क्या होगा, वो मिलीमीटर होगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर देते कैलसी से कितना आंसर आता है और इसको भी कैलकुलेट कर देते कैलसी से कितना आंसर आता है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइनली आंसर लिख दिए हुए मैंने कैलसी से, और लास्ट में फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर जी यानी कि सेंट्रोइड होता है, इक्वल टू डाला या फिर ट्रिपल ये ऐसा डैश भी दे सकते हैं हम लोग, और साइड में क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज़ 112.55 कॉमा, और साइड में क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ 19.65, दोनों की यूनिट क्या रहेंगे, मिलीमीटर, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो ये होगा हमारा फर्स्ट सब। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में तो हमेशा कॉमन हेडिंग रहेगी, दैट इज फाइंड सेंटर ऑफ शेडेड एरिया। डायग्राम सिर्फ अब हमें अलग अलग शेप का आता रहेगा। तो अब देखो, अभी के केस के लिए डायग्राम मैंने आपके सामने लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम कंप्लीटली बना हुआ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कंप्लीट हमें रेक्टेंगल दिख रहा है बड़ा वाला, उस रेक्टेंगल के अंदर से हमें 3 अलग अलग स्टैंडर्ड शेप सब्ट्रैक्ट करने होंगे। पहला वाला शेप जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्वार्टर सर्कल, एक बड़ा ट्रायंगल और एज वेल एज एक छोटा ट्रायंगल। जो छोटा ट्रायंगल वो आइसोसेलेस है, यानी कि उसकी 2 साइड इक्वल है, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो स्केलेंस है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया अपना। पहले तो हम लोगों ने डायग्राम को ऑब्जर्व किया, डायग्राम के अंदर आए हुए स्टैंडर्ड शेप को ऑब्जर्व किया, उसमें से कौन से शेप्स को सब्ट्रैक्ट करना है ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो टू फाइंड सेंटर ऑफ शेडेड एरिया डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड सेंटर ऐसा लिखने के बाद राइटिंग टेबल एज फॉलोज ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। तो हम लोग आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखना है टू फाइंड सेंट्रॉइड। तो ये टू फाइंड सेंट्रॉइड, आफ्टर दैट राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये स्टेटमेंट राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, इतना लिखने के बाद हमें कॉलम्स बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम्स किसके लिए होता है या फिर किसका होता है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमें लिखना होगा शेप। शेप लिखने के बाद हमें लिखना होगा एरिया। सॉरी, एरिया किस यूनिट में आएगा, देखो हर एक डायमेंशन किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है ना, इस वाले शेप डायग्राम में भी। तो एरिया आएगा हमारा mm² में। एरिया के नीचे हमें लिखना होगा AI, और वो किस में आने वाला है, mm² में। इसके बाद हमें लिखना होगा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स लिखा, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स 2 रहेंगे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ये XI लिखा यहाँ पर, साइड में क्या लिखा, YI लिखा। इतना लिखने के बाद उनके यूनिट्स क्या रहेंगे, मिलीमीटर, और ये वाई कोऑर्डिनेट का भी यूनिट क्या रहेगा, मिलीमीटर। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, AI × XI करना है। क्या करना है, AI × XI, और लास्ट में क्या करना है, AI × YI करना है। यानी कि जो भी एरिया रहेगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल करना है, तो उसका यूनिट बनेगा mm³। सिमिलरली राइट साइड में यूनिट बनेगा mm³। ठीक है, ये जो भी कॉलम्स हम लोगों ने सेपरेट किए उसको प्रॉपरली एक टेबल के तहत दिखने चाहिए। तो इसके कारण मैं यहाँ पर एक पेंसिल से एक प्रॉपर टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेंसिल से मैंने प्रॉपरली टेबल बना दिए है। तो सबसे पहले शेप या फिर सीरियल नंबर में क्या लिखना होगा, हमें ऐसा शेप लेना होगा जो सबसे बड़ा हो। तो इस डायग्राम में सबसे बड़ा वाला शेप कौन सा दिख रहा है हमें, सबसे पहले रेक्टेंगल, और उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 20 mm रेडियस, क्वार्टर सर्कल जितनी, और लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये 20, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 20, क्वार्टर सर्कल की रेडियस, और उस 20 के ऊपर कितना डिस्टेंस हमें लेना है, 20 से लेकर ई तक का, ये 15 है, ये 1 आए, ये नंबर है 1। तो 15 + 20 कितना लिखेंगे हम लोग, 35 लिखेंगे। 35 लेंथ हो जाएगा रेक्टेंगल का, और विड्थ कितना हो जाएगा 20, राइट, ये 20 है। तो 20 × 35 का नंबर कितना आएगा, आंसर 700। तो 700 क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, राइट। तो शेप आएगा अपना यहाँ पर रेक्टेंगल वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल तरीके से हम लोगों ने रेक्टेंगल का शेप ड्रॉ कर दिया। एरिया 35 × 20 दैट इज़ 700 mm²। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखेंगे 700। इसके बाद
हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है रेक्टेंगल का। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी देखो रेक्टेंगल का ये विड्थ का टोटल लेंथ कितना था, 20 था। इस 20 के हाफ पे सी जी होने वाला है, तो 20 का हाफ कितना होता है, 10। तो 10 इज द एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस फॉर दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक लाइन होना चाहिए था, जो कि मैंने पिछले बार भी पहले टाइम में भूल रहा था, तो यहाँ पर भी भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ कर दिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल कितना आया, 10 आया, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेक्टेंगल का टोटल लेंथ कितना था, 35। तो 35 के आधे वाले डिस्टेंस पे सी जी होगा, वो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा, 35 का आधा, दैट इज 17.5। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा रेक्टेंगल का, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना होगा, 35 का आधा, दैट इज 17.5 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 17.5 लिख देंगे सिंपली। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम शेप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्वार्टर सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर आ जाएगा अपना क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल इस ओरिएंटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उसी तरीके से दिखा दिया। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होगा, ठीक है। तो ये पाई लिखा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर और अपॉन में क्या करना है, हमें 4 करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 करने पर आंसर कितना आएगा, 100 पाई, दैट इज 314.159 है, जिसको हम लोग 0.16 लिख सकते हैं। लेकिन क्वार्टर सर्कल के एरिया को कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके कारण ये एरिया हमें माइनस में देना होगा, -314.16 लिखना है। तो ये -314 पॉइंट कितना लिखा, 16। इतना क्लियर हो गया। रेक्टेंगल में क्या कहा, रेक्टेंगल में सी जी हमेशा उनके ये वाले बेस वाली साइड से ऊपर कितना दूर होता है, अंदर की तरफ 4r/3π, और उसके बेस वाली साइड से ऊपर कितना दूर होता है, 4r/3π। तो y पहले तो हमें निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है। तो क्वार्टर सर्कल का ये वाला हिस्सा एक्चुअली वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ से सी जी का डिस्टेंस निकालना मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, ऐसा हो जाएगा ना। और ये डिस्टेंस कितना दूर होगा सी जी के लिए, ये वाले साइड से क्वार्टर सर्कल के ये वाले हिस्से से सी जी कितना दूर होगा, 4r/3π। और ये वाला साइड वाई एक्सिस भी आया है, इसका मतलब वाई एक्सिस से ही हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि कितना रहेगा, 4r/3π। रेडियस कितनी है, 20 है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 4 × 20/3π करना होगा। 4 × 20, ये 4r हो गया, अपॉन क्या करना है, 3 × पाई कर देना है, ठीक है। वो आंसर कितना आएगा, हमें 4.88 आ जाएगा, जिसे हम 4.89 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो क्वार्टर सर्कल का ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस पे ही आया है, यहाँ से सी जी कितना दूर होगा, 4r/3π, उतना ही डिस्टेंस दूर होगा। वो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 8.488, यानी कि हमें लिखना क्या है, 8.49 ही लिखना है, ठीक है। और ये दोनों जो भी डिस्टेंस आएंगे सी जी के, वो कहाँ पे होने वाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि उनकी वैल्यू प्लस ही होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8.49, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 8.49, ठीक है। इसके बाद अभी हमें दो ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा। सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, जो कि इस ओरिएंटेशन में था, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, 1/2 × 10 × 15, ठीक है। 15 × 10 करने पर 150 आएगा, और इंटू 1/2 कर रहे थे, फिर इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75, जिसको हमें आगे माइनस देना है, क्योंकि हमें इस एरिया जो भी रहेगा ट्रायंगल का एरिया, उसको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया रेक्टेंगल के से, ठीक है। तो ये माइनस कितना लिखा, 75। इतना हो जाने के बाद हमें क्या निकालना, अभी एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड एक्चुअली वाई एक्सिस पे ही है, तो इसका सीधी यहाँ से राइट साइड में निकालना है, राइट। तो देखो सबसे पहले वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते वक्त क्या कहा, वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते वक्त ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा तो वाई एक्सिस पे ही आता है, तो हम लोग इसको बेस मान लेते हैं। अगर ये बेस है, सामने वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। ये बेस और ये एपेक्स, उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, हाइट। तो ये बेस है, ये एपेक्स है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 10 हो जाएगा। सी जी बेस से कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, कितना, 1/3 इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू 10 करने पर आंसर आएगा 3.33।
तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस फॉर दिस ट्राइंगल विल बी 1/3 इंटू 10 दैट मीन्स 3.33। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना आ जाएगा 3.33। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हो ट्राइंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, ये वाला पॉइंट यानी कि एपेक्स। तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा, बेस होगा, राइट। क्या कहा, एक्स एक्सिस से नीचे, अगर एक्स एक्सिस से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्राइंगल का पहला हिस्सा नज़र में ये एपेक्स आ रहा है, उसके सब अपोजिट वाला साइड बेस हो जाएगा, तो ये ईडी बेस हो जाता है। ये अगर ये बी पॉइंट एपेक्स हो जाता है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। तो हाइट इस केस में अभी कितनी हो गई 15। तो एपेक्स से क्या कहा, एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है हाइट के 2/3 ऑफ हाइट। 2/3 इंटू 15 करने पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा सी जी हो जाएगा इस एपेक्स से ऊपर। लेकिन इस एपेक्स से एक्स एक्सिस कितना नीचे है, ये 20 mm डिस्टेंस नीचे है, यानी कि 20 हमें उस डिस्टेंस में ऐड करना होगा। कौन से डिस्टेंस में, 2/3 इंटू 15 करने पर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो 2/3 इंटू 15 करने पर आंसर आएगा 10 प्लस 20 यानी कि y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस फॉर दिस ट्राइंगल इज 30 यूनिट्स। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दो। देखो, इस x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हो ट्राइंगल का पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आ रहा है, ये एपेक्स। अगर ये एपेक्स है उसके अपोजिट वाला साइड को हम लोग बेस मानेंगे। बेस और एपेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है हाइट। तो हाइट कितना है उस केस में 15 है, राइट। एपेक्स से कितना सी जी दूर होता है, ये कंसेप्ट है। एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट। तो 2/3 इंटू 15 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। लेकिन बी पॉइंट से एक्स एक्सिस कितना नीचे था 20। हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये 20 ऐड करेंगे कि इसमें ऊपर से 2/3 ऑफ इंटू हाइट करने पर ये जो बी के ऊपर जो डिस्टेंस मिला था ना सी जी का, उसमें नीचे का 20 ऐड करना होगा, राइट। तो हमें आंसर कितना मिलेगा फाइनली 30 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट फॉर दिस ट्राइंगल विल बी 30। वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, और एक आखिरी ट्राइंगल था ना इस तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसको भी कंसिडर कर लेना। उसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो 10 इंटू 10 100, और उसको 1/2 से इंटू करने पर कितना आएगा 50, तो उसको -50 लिखेंगे हम सिंपली। अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, राइट। तो वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते हो ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का पहला हिस्सा नज़र में कौन सा होता है, एपेक्स। अगर ये एपेक्स है तो उसके सामने वाला साइड क्या कहेंगे, बेस कहेंगे हम लोग। क्या कहा, वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते हो ट्राइंगल का, जो हम लोग ट्राइंगल देख रहे हैं जिसका सीजी हमें निकालना है, तो उसका पहला हिस्सा कौन सा नज़र में आता है, वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते हो, ये एपेक्स का हिस्सा आता है। अगर ये एपेक्स है तो उसके सामने वाला साइड बेस करेंगे, और एपेक्स और बेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होता है उसको कहा जाता है हाइट। तो हाइट इस केस में कितनी हो जाएगी 10, ये वाली। तो एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, क्या कहा पूछा मैंने, एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट, यानी कि 2/3 इंटू 10 करने पर आंसर कितना मिलेगा हमें 6.66। यहाँ से सी जी कितना दूर है 6.66, राइट। लेकिन ये डी पॉइंट वाई एक्सिस से कितना आगे था 10 mm, यानी कि फिर सी जी कितना हो जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 10 प्लस 6.66 दैट इज 16.67। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना आ जाएगा 16.67 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना होगा दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते वक्त जो ट्राइंगल को हमें देखना है उसका पहला हिस्सा नज़र में कौन सा आ रहा है, एपेक्स का आ रहा है, राइट। एक्स ट्राइंगल से ऊपर की तरफ जाते वक्त जिस ट्राइंगल को हम लोग कंसर्न कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा एपेक्स का नज़र में आ रहा है। तो ये एपेक्स है, उसके सामने वाला साइड बेस है, तो इस केस में अभी हाइट ये हो जाएगी, एपेक्स और बेस के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस ये हो जाएगा 10। और इस सी के ऊपर यानी कि इस एपेक्स के ऊपर सी जे कितना दूर होगा 2/3 ऑफ हाइट, दैट इज कितना होगा 6.67, राइट। तो सी पॉइंट के ऊपर सी जी कितना दूर होने वाला है 6.67। एपेक्स से कितना दूर होता है सी जी 2/3 ऑफ हाइट, तो 2/3 इंटू 10 करने पर आएगा 6.67। लेकिन ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस के कितना ऊपर था, क्या कहा, सी पॉइंट एक्स एक्सिस के कितना ऊपर है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना था 35 से ये अगर चला जाएगा 10 तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि सी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर था 25। इस 25 में हमें क्या ऐड करना है 6.67 ऐड करना होगा, राइट। तो 25 में 6.67 ऐड करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 31.67 मिलेगा, 31.67। एक बार फिर से बता देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट फॉर दिस छोटा वाला ट्राइंगल
वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हुए छोटे वाले ट्रायंगल का पहला हिस्सा नज़र में कौन सा आ रहा है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग एपेक्स कहेंगे। अगर ये एपेक्स है तो ऊपर का लाइन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बेस और ये एपेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 10 है, जिसको हम लोग हाइट बोलेंगे। एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट, यानी कि 2/3 इंटू 10 करने पर यहाँ से सी जी कितना दूर होगा, 6.67। ठीक है, 2/3 इंटू 10 दैट आएगा, दैट आंसर आएगा 6.67। यहाँ से सी जी कितना ऊपर है, 6.67। लेकिन सी ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है नहीं पता। क्या कहा, सी ए पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है नहीं पता। देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना था, लेंथ कितना था रेक्टेंगल का, 35 था। देखो 20 + 15 35 था। इस 35 से हम लोगों ने ऊपर से का 10 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 25। इसका मतलब सी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर था, 25। इस 25 में हम लोग अगर यहाँ से आया हुआ सी जी का डिस्टेंस कितना था, 6.65 ऐड कर देंगे, वो कितना बनेगा 31.67। इसका मतलब एक्स एक्सिस से सी जी कितना दूर मिलने वाला है हमें, 31.67, वो लिख दिया यहाँ पर, राइट। इसके बाद सारे शेप हम लोगों ने कंसिडर कर लिए हैं। छोटे वाले ट्रायंगल के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, इनके कारण वो उनके वैल्यूज प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट फिगर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर सारे शेप्स के कोऑर्डिनेट्स हमें प्लस में ही मिले, राइट। लेकिन जिनके एरियाज हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, जिन शेप के स्टैंडर्ड एरियाज हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी कि मेन रेक्टेंगल से निकाल देने, उनके कारण हम लोगों ने उनके एरिया के सामने माइनस साइन दिए हुए, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना होगा, जो भी शेप है पर्टिकुलर शेप, उसका एरिया उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल कर इन कॉलम में हमें फिल कर देना, राइट। तो हमें इसके बाद क्या करना होगा, समेशन ऑफ ए आई लिख देना है यहाँ पर। समेशन ऑफ ए आई जो भी आएगा, सारे एरियाज को ऐड कर जो भी एरिया बनेगा, समेशन ऑफ ए आई। इसी तरीके से एरिया उनके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ इनटू करने पर यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स की में अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, प्रॉपर वैल्यूज वो लिखनी है। और उनको लिखने के बाद समेशन ऑफ ए आई एक्स आई करना है, साइड में समेशन ऑफ ए आई वाई करना है। तो वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यूज फिल कर दी है। तो नेक्स्ट केस में हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई अपॉन क्या कर देना है, समेशन ऑफ ए आई कर देना है, राइट। तो समेशन ऑफ ए आई एक्स आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 3249.53 अपॉन में 260.84, ठीक है, इक्वल टू यूनिट क्या होने वाला है, एम एम। तो यहाँ पर एम एम लिख देता हूँ, और ये जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एंड वाई बार यानी कि वाई कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रॉइड क्या आएगा, वो समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई लिख दे रहा है, इक्वल टू ये वैल्यू कितनी थी, 5749.28 डिवाइडेड बाय 260.84, राइट, इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके दे देते हैं बाद में, और साइड में क्या रहेगा, एम एम रहेगा, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ इनका आंसर कितना आता है, राइट। तो देखो यहाँ पर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है मैंने यहाँ पर लिख दिया, 12.46 एक्स बार आया और वाई बार कितना है 22.04, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जी यानी कि सेंट्रॉइड, ये डबल इक्वल टू डाला या फिर और एक लाइन डाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट होता है। एक्स बार कोऑर्डिनेट कितना आया था 12.46, वाई बार कोऑर्डिनेट कितना आया था 22.04, लास्ट में क्या लिखा, एम एम लिख दिया, ठीक है। ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रॉइड इस टॉपिक के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल्स किए। तो आज के लिए न्यूमेरिकल्स के अंदर या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे मैकेनिक्स इस चैप्टर के अंदर कोप्लेनर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इक्विलिब्रियम में ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब उनका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड इस टॉपिक के ऊपर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।